स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल नोटबुक ज्ञान पे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने सेट्स चैप्टर जो क्लास 11th NCERT का पहला चैप्टर है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखना यह है कि इनमें कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है, और जो सेट है उसको जस्टिफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। तो ऐसे कौन से महीने के नाम हैं जो शुरू होते जे लेटर से। तो ऐसे 3 नाम हैं, हम इसको मान लेते हैं। सेट ए कर्ली ब्रैकेट, सबसे पहला होता है जनवरी, उसके बाद होता है जून, उसके बाद जुलाई। तो हाँ, ये भी सेट है। अब इसका जस्टिफिकेशन हम लिख सकते हैं, देयरफॉर इट इज़ अ सेट बिकॉज देयर आर 3 months बिगिनिंग विद, यहाँ लिखते हैं लेटर जे। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, क्या ये सेट होगा? सोचिए ज़रा, सोचिए। तो नहीं, बिल्कुल ये सेट नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स मेरे हिसाब से कोई और हो सकता है, आपके हिसाब से कोई और होगा। तो ये है देयरफॉर इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज टैलेंटेड राइटर्स वेरीज पर्सन टू पर्सन। ये वेरीज पर्सन टू पर्सन, इसी को हम कहते हैं वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड नहीं है ना। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है वेल डिफाइंड क्या होता है और सेट कौन सा सेट है कौन सा नहीं है। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके इंट्रोडक्शन वीडियो को देखें, और मैं उसको कमेंट बॉक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन पूरी दुनिया में, उनकी टीम का सेट बनाना है। तो क्या ये सेट है? नहीं, ये भी सेट नहीं है, क्योंकि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो सेम इसका आंसर भी यही होगा, इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन वेरीज पर्सन टू पर्सन। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। आपकी क्लास में कितने बॉयज़ हैं, उनका कलेक्शन, क्या हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं? आप सोचिए, अगर आपकी क्लास में 40, 50, 15, 20 जितने भी बॉयज़ हैं, तो यस, ये कलेक्शन है, ये एक प्रॉपर सेट है। तो इसको हम ले लेते हैं, सेट बी इज इक्वल टू, मान लेते हैं हमारे पास जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल 20 हैं, तो ये एक सेट है, ठीक है। इसका जस्टिफिकेशन देते हैं, इट इज़ अ सेट बिकॉज द कलेक्शन ऑफ बॉयज़ इन अ क्लास इज काउंटेबल। उसको हम गिन सकते हैं, इसीलिए ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन 100। सेट सी, ये भी एक सेट है ना। 1, 2, 3 डैश 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 अप टू 100, ठीक है। ये क्यों है, अब मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये देयरफॉर इट इज़ काउंटेबल, हम इसको गिन सकते हैं, और ये जो है वेल डिफाइंड भी है ना, इसलिए ये सेट है। आइए अब छठे नंबर पे, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जो राइटर थे, उनके द्वारा लिखी गई जितनी भी नॉवेल्स हैं, उनके कलेक्शन को हम क्या काउंट कर सकते हैं? येस, इट इज़ अ सेट, बिल्कुल हम काउंट कर सकते हैं। चाहे वो जितनी भी सेट, उन्होंने जितनी भी किताब लिखी हो, 1, 2, 10, 15, 50, 60, 1000,
आखिर हम उसको काउंट कर ही सकते हैं, तो इसीलिए ये भी एक सेट होगा। इट इज़ अ सेट। रीज़न क्या है? बिकॉज इट इज़ काउंटेबल। भाई देखिए, सेट तब नहीं होगा जब या तो वो अनकाउंटेबल हो, ठीक है। अनकाउंटेबल भी सेट होता है, लेकिन सेट के लिए जो सबसे ज़रूरी बात यह है सेट होने के लिए कि वो वेल डिफाइन होना चाहिए, वेरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अनकाउंटेबल भी सेट होता है, वो आपको हम आगे बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, इसी के नेक्स्ट एक्सरसाइज में। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स आपने पढ़ा होगा, है ना। इधर -1, -2, 0, ठीक है, 1, 2, 3, ये इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव है 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक, और इसमें जो इवन नंबर है जैसे 2 हो गया, इसके बाद 4 हो गया, इसके बाद 6 हो गया, ठीक है, इनका कलेक्शन। तो यस, इट इज़ ऑल्सो अ सेट। जैसे हम इसको ले लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश डैश डैश, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये भी सेट है। रीज़न क्या हो सकता है? वेल डिफाइंड है, ठीक है, सेट होगा। अब देखते हैं द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ये जो आपका चैप्टर है सेट, इसके क्वेश्चन को क्या हम कलेक्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इट इज़ अ सेट, ये भी एक सेट है। ये मैंने ऐसे लिख दिया है, ये असल में, चलिए मैं इसको सही कर देता हूँ यहाँ पे। इट इज़ अ सेट। रीज़न क्या होगा? बिकॉज द कलेक्शन of questions in this chapter is countable, ठीक है। अब यही सेम बुक मिसाल के तौर पे आपके दोस्त के पास है, वो भी काउंट करेगा, उतना ही आएगा, ऑर्डर भी वही होगा, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड भी, काउंटेबल भी है, ठीक है। अब ये देखते हैं, एक और क्वेश्चन है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये जाहिर सी बात है, ये सेट नहीं है, क्योंकि मेरे लिए कोई और जो है जानवर डेंजरस हो सकता है, आपके लिए कोई और जानवर डेंजरस हो सकता है, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट अ सेट, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये आपको एक नई बात सिखाता हूँ। ये दे रखा है, एक सिंबल है, एक ये सिंबल है और एक ये सिंबल है। तो इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू, और इसको हम कहते हैं नॉट बिलोंग्स टू। समझ गए? तो जहाँ भी ये सिंबल दिखे इसका मतलब है बिलोंग्स टू, और ये सिंबल दिखे मतलब इसी को लिख के काट दिया है, मतलब नॉट बिलोंग्स टू। मतलब ये कि ये एक सेट दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो अगर ये इनमें से कोई भी एलिमेंट यहाँ ए के साथ लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं कि हाँ ये बिलोंग करता है, 1 बिलोंग कर रहा है 2 को, सेट ए को, 2 बिलोंग कर रहा है सेट ए को, 3 बिलोंग कर रहा है। इसके अलावा अगर कुछ और यहाँ पे होगा तो वो बिलोंग नहीं करेगा। तो आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ क्या, इस ब्लैंक में इन्हीं को भरना है, कौन सा बिलोंग कर रहा है और कौन सा बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 5 बिलोंग करता है, देखिए इसमें, जी हाँ बिल्कुल 5 है यहाँ, तो इसमें होगा बिलोंग्स टू, ठीक है। यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ ए होना चाहिए, ठीक है। 5 बिलोंग्स टू ए। 8 क्या बिलोंग करता है? नहीं दोस्तों, 8 नॉट बिलोंग्स टू ए, 8 है ही नहीं इस सेट में। 0 करता है? 0 भी नहीं करता है, 0 भी नहीं है यहाँ। 4 करता है? जी हाँ 4 करता है। 2 करता है? जी हाँ 2 करता है। 10 करता है? नहीं 2 नहीं करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है, उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें दे रखा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब ये जो सेट दे रखा है इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो ये बहुत इजी है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। इसमें जो है प्रॉपर्टी दे रखी है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है सारा, इसको हमको रोस्टर फॉर्म में चेंज करके लिखना है। तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले a इज इक्वल टू ए सच दैट x इज़ एन इंटीजर एंड x की वैल्यू क्या दे रखी है? -3 से बड़ी और 7 से छोटी, ठीक है। तो लेट सेट a इज इक्वल टू -3 से बड़ा क्या होगा? -2 होगा, और क्या होगा? -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 तक ही लिखेंगे क्योंकि 7 से छोटा बोला है और 7 से छोटा 6 है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा
इसका आंसर। इसी तरह अब सेकंड पार्ट को करते हैं। सेट बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, तो एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है और क्या है, 6 से छोटा है। तो नेचुरल नंबर हम सबको पता है कि भाई 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 और 5, क्योंकि 6 से छोटा है तो 6 से छोटा 5 होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट इसका। सेट सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8। ठीक है, अब मान लेते हैं एक्स वाई। ठीक है, कोई 2 डिजिट का जो है नेचुरल नंबर है। अब कोई ऐसा नेचुरल नंबर होना चाहिए जिसको हम प्लस करेंगे तो 8 आएगा। तो सबसे पहले ऐसा क्या नंबर है जिसको हम प्लस करेंगे तो 8 आएगा। तो सबसे छोटे से शुरू करते हैं। 1 + 7 इज इक्वल टू 8, 2 + 6 इज इक्वल टू 8, 3 + 5 इज इक्वल टू 8, 4 + 4 इज इक्वल टू 8। अब उल्टा किया, 5 + 3 इज इक्वल टू 8। इधर देखते हैं, 6 + 2 इज इक्वल टू 8 और 7 + 1 इज इक्वल टू 8। एक और होगा, 8 + 0 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये 17 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। आइए हम इसको लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। सबसे पहले होगा 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा रोस्टर फॉर्म। 3 क्वेश्चन और रह गए, जल्दी से उसको खत्म करते हैं। सेट डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो एक्स क्या है, एक प्राइम नंबर है और क्या है, डिवाइजर है किसका, 60 का। तो 60 का क्या 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 डिवाइजर हो सकता है, और प्राइम नंबर भी होना चाहिए वो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम प्राइम नंबर देखें तो शुरू होता है 1 2 3 5 7 11 13। ठीक है, अब इसी के बीच होगा वो हमारा। ठीक है, 1 नहीं होगा यहाँ पे, 2 से शुरू होता है प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, 2 से, 2 को लेते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो 30 आ गया। एक तो 2 हो गया, चलिए 3 से लेते हैं, चलिए 3 भी ओके हो गया। अब 5 से लेते हैं इधर, 5 × 1 = 5 और 5 × 2 = 12, तो 5 भी हो गया। भाई जहाँ तक दे सकते हैं 7 जो है डिवाइज़र नहीं है 60 का, 11 भी नहीं है, 13 भी नहीं है। तो यहाँ हमारा सेट बन जाएगा 2 3 और 5। ठीक है, अब इसका 5वां पार्ट, E इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ रोस्टर फॉर्म में दोस्तों ध्यान देंगे, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। बस इसमें यही देखना ध्यान कि जो भी वर्ड है, जो भी लेटर्स है हमारा, ये कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले T है, R है, I है, G है, O है, N है। N के बाद M लेंगे क्योंकि O 2 बार हो जाएगा। M है, E है, T ले चुके इसलिए T छोड़ देना है, R भी ले चुके हैं यहाँ तो R भी छोड़ देना है, Y ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा इसका रोस्टर फॉर्म। अब दोस्तों लास्ट देख लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ये भी ऐसे ही बनेगा, रेपिटेशन नहीं करना है, BETR। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब इन सारे सेट्स को ये रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, सेट बिल्डर फॉर्म के लिए सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे। इसको मान लेते हैं सेट A इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, ये क्या दे रखा है, 3 6 9 12। ठीक है, तो दोस्तों एक मिनट जी, हाँ, तो 3 6 9 और 12 जो है इसमें क्या कॉमन है, आप इसमें कॉमन देखिए, सब में जो है 3, ये सब 3 का मल्टीपल है। ठीक है, तो हम इसको ले सकते हैं 3n। ठीक है, और n क्या है, बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। ठीक है, और n की वैल्यू क्या है, तो लेस देन इक्वल 1 है और लेस देन इक्वल 4 है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इसका सेट बिल्डर फॉर्म। अगर हम इसमें पुट करेंगे n की जगह हम जो है 3n है, और n की जगह अगर हम 1 पुट करेंगे
तो 3 आ जाएगा। n की जगह क्योंकि ये 1 के बराबर भी है और 1 से बड़ा भी है, 2 पुट करेंगे तो 3 2 6 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 3 3 9 आ जाएगा, और 4 पुट करेंगे क्योंकि 4 से छोटा भी है और 4 के बराबर भी है, तो 4 3 12 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। इसी तरह से इसमें क्या कॉमन है, 2 4 8 16, ये जो है 2 का मल्टीपल है, तो सेट बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2n, और यहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और इसमें भी x n की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल 1 और यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आखिरी जो है हमारी वैल्यू 32 है। ये आप ऐसे समझिए, अगर 2 टू दी पावर 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, फिर 2 टू दी पावर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, फिर 2 टू दी पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 टू दी पावर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, 2 टू दी पावर 5 करेंगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका सेट बिल्डर। अब एक और देखते हैं, सी नंबर, सेट सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, ये 5 का मल्टीपल है ना, 5 का इस सब में 5 की पावर n है, 5 की पावर n, ठीक है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये हो जाएगा हमारा n की वैल्यू लेस देन इक्वल 1 एंड लेस देन इक्वल 4, ये ग्रेटर देन इक्वल 1 एंड लेस देन इक्वल 4, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ प्रूफ करके दिखा देता हूँ मैं आपको। 5 की पावर 1 करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है, 5 की पावर 2 करेंगे तो 25 आएगा, 5 की पावर 3 करेंगे तो 125 आ जाएगा, 5 की पावर 4 करेंगे तो 625 आ जाएगा, ठीक है। यही है हमारी वैल्यू, 5 25 125 और 625 मैच करें, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 2 4 6, 2 4 और 6, तो ये क्या है, इन्फिनिटी दिया है, ठीक, और ये क्या है, 2 क्या है, एक इवन नंबर है, 4 क्या है, इवन नंबर है, 6 क्या है, इवन नंबर है, तो क्या है, पॉजिटिव इवन नंबर है ये, ठीक है। तो d इज इक्वल, सेट d इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज पॉजिटिव इवन नंबर, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं इसके आखिरी पार्ट पे। ये आखिरी पार्ट दे रखा है इसका, ये 1 है, 4 है, 9 है, तो जैसा ये देखिए आप, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये n स्क्वायर है, ठीक है। सेट e इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और वैल्यू ऑफ n जो है ग्रेटर देन इक्वल 1 एंड लेस देन इक्वल 10, ठीक है। आप इसको खुद से कर लीजिएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। n की जगह 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू डालिए, आपको सारा ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो अब तक दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया है। अब हम इसके 5वें पार्ट को देखते हैं, ठीक है। इसमें भी एलिमेंट लिखना है, एलिमेंट लिखना का मतलब यही हुआ कि हमको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो क्या है पहला क्वेश्चन, x सच दैट x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक। तो अब ऑड नेचुरल नंबर क्या है भाई, हमारा 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरह से कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक, ठीक। दूसरा देख लीजिए, x सच दैट x इज़ एन इंटीजर, और इसकी वैल्यू -1/2 से लेके उससे बड़ी है और 9/2 से छोटी है। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि -1/2 को हम लिख सकते हैं -0.5, इससे बड़ा होगा x, और 9/2 को हम लिख सकते हैं 4.5, तो इससे छोटा होना चाहिए। तो आप ध्यान दें, इससे बड़ी वैल्यू नंबर लाइन पे क्या आएगी, ये 0 है, अगर हम यहाँ -1 लेते हैं, इधर 1 लेते हैं, तो इसके बीच में आएगा ये 0.5 -0.5, तो इसके बाद क्या है, 0 है। तो हमारा, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन है, तो हमारा सेट शुरू होगा एलिमेंट 0 से। तो b इज इक्वल टू 0 1 2 3 और 4 तक इसलिए लिया क्योंकि 5 से पहले आएगा 4.5 और उसके बाद 4 होगा, तो इससे बड़ा है, ठीक है, इससे छोटा है, सॉरी, तो इससे छोटी वैल्यू 4 है। तो ये हो गया हमारा 2 का आंसर। अब ये देखिए, x सच दैट x इज़ एन इंटीजर, और x की वैल्यू दे रखी है x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 4। तो अब हम इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ये इधर जाएगा तो इसकी वैल्यू होगी +-2। तो x की वैल्यू हो गई हमारी नंबर लाइन के हिसाब से देखिए 0 -
-2 -1 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ये एलिमेंट हो गया इसका, -2, -1 0 1 2, ठीक है दोस्तों। और आगे देखते हैं इसमें, सेट डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट इज अ लेटर, ठीक है। ये लॉयल है, बस इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, रेपिटेशन नहीं अलाउ होना चाहिए, LOYA, ठीक है। तो L को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 2 बार आ रहा है, ठीक। इसी तरह से यहाँ देखते हैं, लास्ट नहीं है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो ऐसे कौन से महीने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होता है? साल में 12 महीने होते हैं, और कौन कौन सा महीना होता है जिसमें 31 दिन नहीं होता है, ठीक है। तो बचपन में एक ट्रिक सीखी थी हमने कि हम इससे काउंट करते थे, ये जो उठा हुआ पोर्शन है ये 31 डेज़ होता है, और ये जो नीचे है गड्ढे में है तो ये 30 दिन का होता है। तो हमको 30 दिन का काउंट करना है। तो ये जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फरवरी अप्रैल लिखते जाते हैं, फरवरी हो गया, अप्रैल हो गया, ठीक है, फरवरी, अप्रैल, फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून लिख लेते हैं, ठीक है। और जुलाई और अगस्त ये नहीं होगा, सितंबर लिख लेते हैं, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। और दिसंबर तो 31 का होता ही है, ठीक दोस्तों। ये हो गया हमारा 5वां पार्ट। तो ये 5th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ना। सेट f इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विद प्रीसीड्स के, ठीक है। तो हम सब जानते होंगे कि कॉन्सोनेंट किसको कहते हैं और वोवेल किसको कहते हैं। देखिए वोवेल होता है AEIOU, ठीक। इसके अलावा जितने अल्फ़ाबेट्स हैं वो सब कॉन्सोनेंट है। तो के से पहले, प्रीसीड्स का मतलब हो गया, प्रीसीड के मतलब के से पहले वाले सारे अल्फ़ाबेट्स जो कॉन्सोनेंट है। तो f इज इक्वल टू ए नहीं ले सकते, तो हम कह लेंगे B C D E नहीं ले सकते, F G H I नहीं ले सकते, J और J तक ही हमको लेना था क्योंकि J के बाद K आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा इसका एलिमेंट। दोस्तों अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट में पहुंच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये इसका आखिरी पार्ट है। तो इसमें मैच द फॉलोइंग दिया है, ठीक है। इसको मैच करना है, कौन सा ये इधर रोस्टर फॉर्म दिया है और इधर सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, ठीक है। तो इनको मैच करना है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम ये देख लें कि किसका मैच किससे सबसे पहले हो रहा है। तो ये मैथमेटिक्स देखिए और इधर देखिए मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इसको हम इससे मैच कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये है एक्स इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स और यहाँ इसकी रोस्टर फॉर्म दे रखी है। अब इसको, अब कुछ नहीं समझ आ रहा है, अब इधर पढ़ लीजिए, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ठीक है। प्राइम नंबर भी और डिवाइजर ऑफ 6 भी हो, ठीक है। तो इसमें प्राइम नंबर है 2 3 है, सिर्फ 1 प्राइम नंबर नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है। इसमें प्राइम नंबर है 3 5 7 9, 9 प्राइम नंबर नहीं है। तो दोस्तों ये होगा 2 और 3, ये प्राइम नंबर है और डिवाइजर भी है 6 का, ठीक। एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, एक्स क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है लेस देन 10। अब यहाँ हमको दिख रहा है साफ साफ ये इवन है, तो ये हो नहीं सकता। तो दोस्तों ये होगा हमारा, और ये लास्ट में जो बच गया है इसको यहाँ ला के मिला दीजिए। तो दोस्तों हमारा एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो गया है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और पूरे NCERT के सॉल्यूशन के लिए और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले इस तरह की और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।